जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, जैसा लिखा हुआ था कि आधुनिक शिक्षा अपराधों को जन्म दे रही है। ये कौन सी शिक्षा है जो बच्चों को सही राह पर लाने की बजाय अपराध की तरफ ले जा रही है? ये एक वीडियो नहीं है, एक विनती है सभी स्कूल से, सभी इंस्टीट्यूशन से, सभी टीचर्स से और सभी माता पिताओं से। संस्कार रहित जो शिक्षा दी जा रही है ये समाज के लिए उतनी ही घातक है जितना किसी हत्यारे के हाथ में हथियार देना है। उसको इस शिक्षा से ताकत मिल जाएगी, और अगर संस्कार नहीं होंगे तो जीवन के उद्देश्य को ही बदल देगा, अपने लिए और समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। आजकल बहुत से स्कूल, विद्यालय, इंस्टीट्यूशंस सिर्फ सिलेबस पूरा कराने पे, फीस पे और इन्हीं पे केंद्रित होकर के रह गए हैं। संस्कार कहीं गायब हो गए हैं। कानून के बारे में जानकारी ले सकता है बच्चा इससे, लेकिन उस कानून का तोड़ मोड़ के कैसे इस्तेमाल होगा, समाज के हित में कैसे उपयोग होगा, अपनी शक्तियों को जागृत तो कर लेगा, लेकिन शक्तियाँ जो है वो समाज के हित में या परिवार के हित में कैसे आएंगी ये नहीं जानता। तो ये शिक्षा भी उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही घातक होती जा रही है अगर इसमें से संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। एक ट्रेंड और चल गया है आजकल के पेरेंट्स, खास करके पिताजी, बच्चों के सामने ये शुबा करते हैं कि अपने स्कूल के टाइम पे हम इतने बड़े शरारती थे, हम इतनी गाड़ियाँ चला लेते थे, हम इतनी ज़्यादा झगड़ा कर लेते थे, हमने ग्रुप बना करके यहाँ झगड़ा किया, वहाँ झगड़ा किया। इससे आपके बच्चा प्रभावित होता है पूरी तरह से, और वो उससे भी बड़ा करने की सोचते हैं, उससे भी बड़ा करने की सोचते हैं। शुरुआत में आपको ये अच्छा लगता है कि बच्चों के सामने हम बड़ी बड़ी, चाहे वो काम अपने ना किए हो, लेकिन आप बड़ा चढ़ा के बताते हैं। बच्चे के मानसिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ता है, और आने वाले समय में वो वही बनता है जो आप आज उसको बता रहे हैं। फिर बड़ा होने के बाद में वो सबसे पहले इसका परीक्षण आपके ऊपर ही करता है। यही कारण है वृद्धाश्रम में बढ़ता जाना जनसंख्याओं का। यही कारण है कि आज पेरेंट्स जो है परेशान है कि हमारा बच्चे गलत राह पकड़ गए हैं, या वो इस केस में इन्वॉल्व है या उसमें है। उसका असल कारण वो आपके संस्कारों की वजह से। टीचर्स अपनी फ़ीस, अपनी पेमेंट्स पे ही निर्भर रह गए हैं, अपने सिलेबस को ही पूरा करना उनका एकमात्र उद्देश्य बन के रह गया है। लेकिन संस्कारों को देना भी एक गुरु का कर्तव्य होता है। ये कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं, उसको वापस जागृत करना हमारा उत्तरदायित्व। तो मेरी विनती है ये आप सभी से, जितने भी हम टीचर्स हैं, जितने भी हम पेरेंट्स हैं, कि हम बच्चों को संस्कार ज़रूर दें। अपनी वेदों के बारे में बताइए, पंचतत्व की कहानियों के बारे में हम उनको बताएं। धीरे धीरे अगर हम ये सिखाएंगे कि हम अपने बुज़ुर्गों का सेवा कैसे करते थे, तो आने वाले समय में यकीन मानिए आपकी सेवा होना निर्धारित है। और आप अगर ये दिखाएंगे कि हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा नहीं करते थे, वो पापा ने ये डांट दिया और हम वहाँ रूस के बैठ गए, हम वहाँ चले गए, घर से भाग गए, तो आपका बच्चा भी भागेगा घर से। एक ट्रेंड और चल गया है कि हम अपने बच्चों को जब भी समय मिलता है परिवार के साथ घूमने फिरने जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें समय देना चाहिए, परिवार के साथ घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन अगर आप साल में 3 बार कहीं मज़े के लिए घूमने जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ वहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन अवश्य करें। साल में कम से कम 2 बार अपने बच्चों को तीर्थ स्थानों पे ज़रूर लेके जाएं, और वहाँ की महानता के बारे में बताइए, वहाँ की महिमा का वर्णन उनके सामने कीजिए, और सेवा भाव को उनके अंदर जागृत कराइए। जन्मदिन आते हैं, एनिवर्सरी आते हैं, हम केक काटते हैं, घर में हल्ला गुल्ला करते हैं, उल्टे सीधे बॉलीवुड के गाने चलाते हैं, हरियाणवी गाने जिनका कोई लिंक नहीं है, गानों में भी जो है वल्गैरिटी और वायलेंस भरा पड़ा है, वो गाने हम घरों में चलाते हैं। बच्चों के मन पे वही प्रभाव पड़ता है, और वो वैसे ही फिर होते जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन खास दिनों पे जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए, हमारे जन्मदिन, हमारे विवाह की तिथि, या और ख़ास दिन जो हमें दिए, हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे परिवार सहित उनके धाम पर जाना चाहिए और सेवा भाव से सीखना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे संस्कारित हों और आने वाले समय में आपको बुराइयां ना मिले, आपके बच्चों से आपकी अच्छाइयाँ मिले, आप घर में हो तो आपकी सेवा हो। और ये भाव आप ही जागृत कर सकते हैं, कोई स्कूल नहीं दे पाएगा और कोई
और भगवान जी नहीं कर पाएंगे। ये आपको आज से ही बीजारोपण इसका करना होगा। मेरी तो विनती है सभी से ही, जितने भी हम हैं, कि हम घर में अच्छी बातें करें, जब भी बच्चों के सामने बैठें संस्कारित शिक्षाएं दें। टीवी वगैरह पे भी चला रहे हैं तो ज़्यादातर हम संस्कारित प्रोग्राम ही चलाएं, ये रामायण महाभारत, ये सास बहू के सीरियल्स मम्मियाँ देखना बच्चों के सामने बंद करें, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो आपके घर में भी वही आने वाला है। बाकी इच्छाएं आपकी, आप लोग समझदार हैं, मेरी आपसे विनती थी। जय श्री राधे।